नीम का पत्ता कड़वा है, ओवैसी भरवा है। नीम का पत्ता कड़वा है, ओवैसी भरवा है। कोई तो करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय, पर बडा रास्ता बडा, गोमाता का गोबर बडा। या खासदार पोपटाचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय। मैं तो उन ओवैसी और खासदार इम्तियाज जलील को ये पूछूंगा कि आप इस्लाम की बात करते तो इस देश में 1,24,000 वली इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए थे और वो वली थे, वो फकीर थे। ये सियासती था और ये सियासती होते हुए उसके ऊपर चादर चढ़ाया। फिर आपने जर्जर बख्शुल्लाह को क्यों चादर नहीं चढ़ाया? क्यों शाहनुर मियां दरगाह के ऊपर जाके चादर नहीं चढ़ाया? खुद को इस्लाम का अल्लाह को मानते ना, तो ये अल्लाह को इनको मान्यता नहीं क्या? तो ये सियासती का काम कर रहे हैं। हर धर्म में, हर जात में एक रावण रहता है और वो रावण मुस्लिम धर्म में मैं मानती हूँ कि वो औरंगजेब है। औरंगाच्या औलादीचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय। ओवैसीचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय। एक चले जेल में, ओवैसी जेल में। एक चले जेल में, ओवैसी जेल में। अरे पर बडा रास्ता बडा, गोमाता का गोबर बडा। हैदराबादी पोपटचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय। या खासदार पोपटाचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय। एक वडा दोन पाव, ओवैसी भाड खाओ। एक वडा दोन पाव, ओवैसी भाड खाओ। नीम का पत्ता कड़वा है, ओवैसी भरवा है। नीम का पत्ता कड़वा है, ओवैसी भरवा है। उसको गायब भी कर दिया। खाली मुंडका वर पाय। एक चले जेल में, ओवैसी जेल में। एक चले जेल में, ओवैसी जेल में। नीम का पत्ता कड़वा है, ओवैसी भरवा है। नीम का पत्ता कड़वा है, ओवैसी भरवा है। करायचं काय? करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय। खाली मुंडका वर पाय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टीचा एकच चर्चा, एकच चर्चा। या हैदराबादी पोपटचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय। या औरंगाबादच्या खासदाराचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय। दोघी पोपट भावांचं करायचं काय? खाली मुंडका वर पाय। भारत माता की जय। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद की क्रांति चौक पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता है, संजय केनेगर है, वो बहुत आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। जब से हमने देखा है कि हैदराबाद के आमदार, वहाँ के आमदार अकबरुद्दीन अवैसी और यहाँ के औरंगाबाद ज़िले के खासदार इम्तियाज जलील जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे गए, वहाँ पर हाज़िरी दी, वहाँ पर फूल अर्पण किए, उसके बाद से यहाँ की राजनीति में गर्माहट पैदा हो चुकी है, एक आक्रोश पाया जा रहा है। बीजेपी वाले सीधे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह एक जालिम बादशाह था, उसके दौर में कई हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, सारी बातें हुई, मंदिर को तोड़ा गया, ऐसे कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं। चलिए अब उनसे दो बात करते हैं, उनका अपना कहना है कि उनका विरोध क्यों है। ये आप देख सकते हैं कि जब से अकबरुद्दीन अवैसी और खाद्य इम्तियाज जलील ने खुल्दाबाद का दौरा किया है और औरंगज़ेब की खबर पर गए, जब से एक मामला वातावरण गर्मा गया, सर इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अकबर ओवैसी और यहाँ के इम्तियाज जलील खासदार, इस महाविकास आघाड़ी सरकार ने तुरंत उनके ऊपर देशद्रोह का खटला दाखिल करना चाहिए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का और संस्कारों का काम करते हैं, उस महाविकास आघाड़ी जो भास लाती है, तो उन्होंने ये करके बताना, इन दोनों के ऊपर देशद्रोह का खटला दाखिल करना।
मैं तो उन ओवैसी और खासदार इम्तियाज जलील को ये पूछूंगा कि आप इस्लाम की बात करते तो इस देश में 1,24,000 वली इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए थे, और वो वली थे, वो फकीर थे। ये सियासती था, और ये सियासती होते हुए उसके ऊपर चादर चढ़ाया। फिर आपने जर्जर बख्शदुल्ला को क्यों चादर नहीं चढ़ाया? क्यों शाहनुर मियाँ दरगाह के ऊपर जाके चादर नहीं चढ़ाया? खुद को इस्लाम का अल्लाह को मानते ना, तो ये अल्लाह को इनको मान्यता नहीं क्या? तो ये सियासती का काम कर रहे हैं, और ये इस शहर में सियासत धर्म में युद्ध लगाकर एमआईएम कैसे मुसलमानों को गुमराह कर सकती है, उस विचारों पर, इस रास्ते पर चलने का काम इन कर रहे। अगले टाइम अगर फिर से इन्होंने ऐसी हरकत किया तो भारतीय जनता पार्टी इनको संभाजी नगर में घूमने नहीं देगी। सर खासदार साहब का कहना था कि मैं और भी कब्र पे गया था, बस यही सोच के वहाँ पे चला गया, उनका ऐसा तर्क था। वो क्यों फोटो आई नहीं? वो फोटो क्यों नहीं आई खासदार साहब? जर्जर बख्श को आप गए थे, वो फोटो क्यों छापी नहीं? आप अगर गए थे शाहनुर मियाँ दरगाह पर, वो फोटो क्यों छापी नहीं? आप सियासती राजकारण करना चाहते, इसलिए औरंगजेब के कब्र के ऊपर जाके उसकी फोटो छपवाई, उसका प्रचार किया, ये डराना चाहता है। लेकिन हम छत्रपति शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन एक साहब, जब शिव जयंती आती है तो खासदार साहब यहाँ पर आते हैं, अब कैसा रहेगा आने वाले साल में जब शिव जयंती आएंगी, खासदार साहब आएंगे? ये देखो, खासदार साहब अपना सियासती राजकारण करना चाहते हैं, ना उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज से लेना है, ना कोई इस्लाम के वली से लेना है, ना कोई औरंगजेब से लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ महिला भी है, महिला कार्यकर्ता भी बीजेपी की, जो बहुत आक्रोश में है। चलिए उनसे पूछना चाहेंगे। तो मैडम, आप क्या मतलब आक्रोश में है, गुस्से में, इसका कारण क्या है? आक्रोश में, गुस्से में इसलिए है कि जो संभाजी नगर के खासदार है इम्तियाज जलील जी इन्होंने कल की जो घटना हुई है कि जैसे हर धर्म में, हर जात में एक रावण रहता है, और वो रावण मुस्लिम धर्म में मैं मानती हूँ कि वो औरंगज़ेब है, और औरंगज़ेब के समाधि पे जाके उन्होंने जो चादर चढ़ाई है वो बहुत गलत काम किया है। जिन्होंने आज तक भाषण में, जब हनुमान चालीसा का विषय आ रहा था, तब उन्होंने बोला था कि जाति धर्म में आप तेढ़ निर्माण कर रहे हैं, तो ये काम अगर खासदार कर रहा है तो ये गलत बात है। और वो एक लोक प्रतिनिधि है, वो अगर कोई अलग व्यक्ति थी और उन्होंने अगर वो काम किया होता तो ये द्वेष नहीं होता था। लेकिन जो संभाजी नगर का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसने अगर ये काम किया है, और जो ओबीसी यहाँ पे आता है, तो ये जाति धर्म में तेढ़ निर्माण करने का काम है, और इस काम का हम निषेध करते हैं। देखिए मैडम, खासदार साहब जो शिव जयंती भी मनाते हैं और शिवाजी महाराज का आदर भी करते हैं, इसके ऊपर क्या बोलिए? ये मनाने की यही तो बात है ना कि जो सियासत इनको चाहिए, इनको लोगों का अलग दिखाना, इनके खाने के दांत एक है और दिखाने के दांत एक है। अगर जो सही मानता है, सही अगर अपना धर्म मानता है, तो कौन से भी धर्म में गलत आदमी को आप सपोर्ट करो या गलत आदमी को साथ दो या गलत आदमी की पूजा करो, ये कोई भी धर्म नहीं बोलता है। और ये काम इम्तियाज जलील जी कर रहे हैं। आपका शुभ नाम, आपका पद? मेरा नाम मनीषा गणेश मुंडे, भारतीय जनता पार्टी शहर जिला सचिव। सर, आपका गुस्से कारण क्या है? जी, कल के दिन संभाजी नगर शहर में ओवैसी बंधु, छोटा ओवैसी, एमआईएम के सारे नेतागण, शहर के खासदार, जिले के खासदार, इन सब ने जाकर के औरंगजेब की जो समाधि है, उसकी जो कब्र है, वहाँ पर जाकर के ये लोग नतमस्तक हुए हैं। ये वही औरंगजेब है जिसने खुद के पिताजी को जेल में रखा, जिसने खुद के भाई की हत्या की, और यही वही औरंगजेब है जो हमारे स्वराज्य के ऊपर चलकर आया। हम औरंगजेब की इस प्रवृत्ति के बिल्कुल विरोध में हैं, और औरंगजेब की कब्र पर नतमस्तक होना मतलब एक तरह से धर्मवीर छत्रपति संभाजी राजे का अपमान है। इसलिए छत्रपति संभाजी राजे जी के सम्मान में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आज मैदान में उतरी है, और यहाँ पर आकर के ओवैसी और पूरी एमआईएम पार्टी का हमने यहाँ पर विरोध किया है, निषेध किया है, धिक्कार किया है। सर, खासदार साहब का कहना था कि मैं जितने और कब्र पे गया वैसे कब्र पे गया, यानी उनका कहना था कि मैं साधारण कब्र पे गया। जैसा हमारा ये कब्र को कोई लेकर के हमें कोई कहना नहीं है। हमारा कहना यह है कि ये औरंगजेब की जो विचारधारा है, औरंगजेब का जो वंश है, औरंगजेब ने जिस तरह से स्वराज्य के ऊपर चलकर आया था, हमारे संभाजी राजे की हत्या की थी, हमारे स्वराज्य को खत्म करने की साजिश रची थी, हम उस चीज़ के विरोध में है। चाहे खासदार कुछ भी कहे, अगर आप औरंगजेब के साथ में हो तो आप छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे का अपमान कर रहे हो। इसलिए धर्मवीर संभाजी राजे के सम्मान में हम सब मैदान में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपका शुभ नाम और पद? समीर लोखंडे, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा।